भगवती कौला का आदेश, भैरव बाबा कौला का आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। तो मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार नमन वंदन। आज चर्चा भैरव पूजा पर, कैसे करें बाबा की पूजा, आए जाने क्या दें भोग और क्या व्यवस्था करनी चाहिए भैरव पूजा में, इस विषय पर आज हम कुछ जानकारी लेकर आए हैं और कुछ चर्चा इसी विषय पर आज की जाएगी। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भैरव हैं कौन। देखिए, ब्रह्मा के मिथ्या मुख का मर्दन करने वाले अर्थात ब्रह्मा के झूठे मुख को काटने वाले भगवान शिव ने भैरव अवतार लिया और वह भैरव अवतार में प्रदर्शित हुए अर्थात विख्यात हुए। आज उन्हीं भैरव के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से भैरव स्थापना हम करते हैं, तो आइए जानते हैं बाबा की स्थापना। अगर बाबा की स्थापना हम करते हैं अपने घर में, तो बटुक भैरव को हम घर में स्थापित कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों का यह तर्क होता है कि भैरव संहार करता देव हैं और भैरव तांत्रिक देव भी हैं, इसलिए इनको घर में स्थापित नहीं करा जाता। और मित्र, ऐसा नहीं है। बाबा उनके लिए अति महाअति भयंकर हैं जो असत्यता का प्रयोग करते हैं अर्थात बुरे कार्य करते हैं। उन बुरे कार्यों को समाप्त करने के लिए ही बाबा ने यह अवतार धारण किया है अर्थात शिव ने यह रूप धारण किया है, जिससे कि इस पृथ्वी पर अशुद्धता ना हो और असत्य जन्म ना ले। सत्य को जन्म देने के लिए ही, सत्य की स्थापना के लिए ही बाबा ने अवतार लिया था। तो आइए जानते हैं कि बाबा की स्थापना कैसे करते हैं। अगर हम बाबा की स्थापना घर में कर रहे हैं तो वह भी हम फोटो आदि के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की मूर्ति पूजा में विधान काफ़ी अलग होता है जो महत्वपूर्ण रूप से ग्रस्त नहीं कर पाता। विषय स्थापना करें कैसे। देखिए, किसी भी चित्र को जो भैरव का हो, काल भैरव का चित्र घर में नहीं लगाया जाता। मंदिर आदि में मूर्ति स्थापित जो होती है उसका चित्र आप लगा सकते हैं, परंतु ऐसे किसी और का नहीं लगा सकते। तो बटुक भैरव का चित्र आप घर में स्थापित कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं यह हम विधि आपको बता रहे हैं। किसी काले या लाल वस्त्र पर ही बटुक भैरव जी का चित्र स्थापित करें, पर लाल शुभ रहता है क्योंकि काला वस्त्र बाबा की तंत्र पूजा में ही उपयोग करा जाता है। और अगर आप यह नहीं कर सकते तो एक दीपक जो 4 मुख का हो, वह भी आप भैरव का स्मरण कर के काले तिलों पर स्थापित कर सकते हैं उत्तर दिशा की ओर, जो आपके लिए काफ़ी अति उत्तम वह लाभकारी होता है, जिससे बाबा प्रसन्न होते हैं। देखिए, बाबा की पूजा कलयुग में बहुत ही लाभदायक बताई गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छी है। इसलिए भैरव पूजा सब मनुष्य को तत्कालांतर में सबको करनी चाहिए। तो जानते हैं बाबा के विषय पर कि स्नान बाबा को किस प्रकार से करा जाता है। देखिए, हर रविवार बाबा को चमेली के तेल से पोंछ दें। याद रहे, बाबा को इस पर पसंद नहीं है। अगर करें तो केवल पूरे दिन में एक बार करें, कोई भी एक व्यक्ति। और हर महीने अमावस्या के बाद की अष्टमी को, जो अमावस्या के बाद अष्टमी आती है, उसको भैरव अष्टमी कहा जाता है। इस दिन बाबा की विशेष रूप से पूजा करें और चमेली के तेल से हर रविवार बाबा को पोंछें और बाबा को धूप दीप नैवेद्य पंच पूजा से निंदित करें। इसके बारे में आपको बता रहे हैं, अभी पाएंगे आगे। तो देखिए, बाबा की मूर्ति पूजा, जो बाबा की प्रतिमा पूजा होती है अर्थात प्रतिमा स्नान होता है, वह स्नान
अति गुप्त होता है, जो रात्रि में ही संभव हो पाता है। जो भैरव मंदिर होते हैं उनमें रात्रि स्नान बाबा को कराया जाता है। रात जो मुख्य तांत्रिक विधि से कराया जाता है वह स्नान हर किसी को नहीं दिखाया जाता, तो वह संभव आज के टाइम में नहीं हो पाता है। तो अब बात करते हैं धूप की। तो बाबा को किस प्रकार की धूप दी जाती है। देखिए, बात करें धूप की तो अच्छी गूगल धूप बाबा को प्रिय मानी गई है। इनकी गूगल की धूप, जो प्योर गूगल होता है उसकी धूप अर्थात उसकी धुनी बाबा को अति प्रिय है। और चमेली की अगरबत्ती, यह आप बाबा को धूप में दें। अब बात करते हैं पुष्प की। तो बाबा को चमेली का पुष्प अति प्रिय है और लाल गुड़हल यह आप चढ़ाएं। यह दोनों पुष्प बाबा को अति प्रिय हैं और बाबा इनसे अति प्रसन्न होते हैं। अब बात करें हम मित्रों गंध में, तो चमेली का इत्र भी बाबा को अति प्रिय है। चमेली के इत्र से बाबा प्रसन्न होते हैं, इत्र आप चमेली का दें। बात करें नैवेद्य में, तो बाबा को नैवेद्य में चना भुना हुआ, उड़द के पापड़, इमरती, गुड़, जलेबी, दूध, शहद वह उड़द का वड़ा, यह अति प्रिय बाबा को माना जाता है, जो बाबा को प्रसन्न अधिक रूप से होता है। यह तो बाबा की भोजन व्यवस्था थी। अब शयन की बात करें तो बाबा को बिना हाथ पांव दबाए, बिना सोने जाने की आदत नहीं है। इसीलिए बाबा को रात्रि में एक सेवक मुख्य रूप से हाथ पांव दबाए तब बाबा को शयन दे, और शयन के समय एक दिया जलता रहना चाहिए, यह निश्चय कर लें। और एक अगरबत्ती भी यह शयन के समय जलाएं जरूर। अंत में रही बात भोग की, तो बाबा को भोग में चढ़ा हुआ प्रसाद खुद पहले ना खाएं, वह किसी स्वान को प्रथम रूप से दें, उसके बाद ही बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। बाबा को सेवा भाव दें, बाबा की पूजा करें, बाबा आपको मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। और उत्तर दिशा में बाबा की पूजा करें। यह जानकारी एक अल्प छोटा सा ज्ञान था जो हमने आपको आज दिया। आगे हम बात करेंगे काल भैरव पूजा की, कि काल भैरव पूजा किस प्रकार से करी जाती है और काल भैरव बाबा की पूजा किस रूप स्वरूप से की जाती है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाबा को अलग आदेश आदेश।